नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि प्रश्न बैंक। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए भाइयों, प्रश्न बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2021 के लिए भाइयों एवं मेरी बहनों देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप समझेंगे। सबसे पहले संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप समझेंगे मेरे भाइयों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करने जा रहे हैं। तो देखिए आप समझेंगे। तो 6 और 72 120 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे भाइयों, सबसे पहले 6 के अपूर्ण भाग देंगे। 6 में 2 का तो 3, फिर इसमें 1। तो देखिए मेरे भाइयों, इसको लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणा 3। अब इसी तरह हमने 72 में भाग देंगे। 2 का 36, फिर 2 का 18, फिर 2 का 9, फिर 3 का 3, फिर अपन लिखेंगे इसको 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 की पावर कर सकते हैं 3 और 3 की पावर कर सकते हैं 2। अब इसी तरह अपन इसको 120 को भी, तो 2 का भाग देंगे 60, 2 का भाग देंगे 30, 2 का भाग देंगे 15, 3 का भाग जाएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा 1। तो अपन लिखेंगे 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 5। अब देखो सबसे पहले निकालना क्या है भाइयों मेरे भाई, देखो सबसे पहले समझेंगे एस एफ निकालना है। तो आपको एस सी एफ निकालना है कितने का, 6,72, 120 का। तो आप सबसे पहले एस सी एफ हमारा जो कॉमन संख्या मिलेगी वही हमारा एस सी एफ होता है। तो तीनों में देखो कॉमन हमारा 1 2 का मिल रहा है, 1 3 का इसमें मिल रहा है। तो इसमें भी हमारा 1 2 का 1 3 का मिल रहा है। तो देखिए भाई 2 गुणा हमारा कितना होगा 3। तो 3 दूनी हमारा क्या हो गया 6। एस सी एफ हमारा आ गया 6। अब एलसीएम देखेंगे मेरे भाइयों। तो एलसीएम 6,72 और 120 का आप समझेंगे। एलसीएम में हमारा सबसे छोटी संख्या प्रयोग से बड़ी यानी क्रम से लगानी। देखिए भाइयों, सबसे पहले हमारा 2 की पावर इसमें 1 है, इसमें 3 और इसमें भी 3 है। तो 2 की पावर 3 को ले लेंगे। फिर हमारा 3 की पावर इसमें 2 है और इसमें हमारा देखो 1, इसमें 1, तो 3 की पावर 2 को ले लेंगे। फिर हमारा अब इसमें आएगा 5, 1 आ रहा है, इसमें 5 का लिख लेंगे। तो अपन इसका घन खोलेंगे 8, इसका हमारा वर्ग खोलेंगे 9 और इसका हमारा कितना होगा 5। तो 8 पंजे 40 और 40 से इसे गुणा करेंगे 9 चौक 36 यानी 360 आएगा मेरे भाइयों इसका आंसर। तो अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे भाइयों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए मेरे भाइयों, सवाल हमारा दूसरा। सबसे पहले एचसीएफ हमारा बोला है 306,657 बराबर हमारा 9 है। तो इसमें एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ज्ञात करना सबसे पहले समझेंगे मेरे भाइयों। तो देखिए भाइयों समझेंगे अपन। तो सबसे पहले हमारा इसको हल करेंगे अपन हल। तो सबसे पहले दिया है हमारा, तो देखो दिया है सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, एचसीएफ 306,657 बराबर है हमारा 9। अब एलसीएम ज्ञात करना है 306,657 बराबर क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों, सबसे पहले समझेंगे। अगर एलसीएम बराबर हमारा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ। अगर हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखो हमारा एलसीएम बोलेगा तो एचसीएफ नीचे आ जाएगा, अगर एचसीएफ बोलेगा ज्ञात करने की तो एलसीएम नीचे आ जाएगा। तो आप समझेंगे मेरे भाइयों, सबसे पहले देखो एलसीएम बराबर दोनों संख्या हमारी 306 गुणा 657 बटे में एचसीएफ हमारे पास 9। तो इससे भाग देंगे, इसमें 29 27 बचेगी हमारे 3, 9 चौक 36, उससे
34 और 657 से गुणा करेंगे तो मेरे भाइयों इसका आएगा 38 तो देखिए मेरे भाइयों इससे कैलकुलेशन करोगे तो हमारा आएगा 22,338 आएगा आंसर। तो देखिए अपन लिख सकते हैं अतः LCM 306,657 बराबर 22,338 यही हमारा क्या आएगा मेरे भाइयों आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अपन देखिए मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो देखिए मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 3 आप समझेंगे। सबसे पहले हमारा बोला है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो √3 की जगह पे मेरे भाइयों समझेंगे यहाँ पर हमारा √2 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है। एक ही तरीका, एक ही सॉल्यूशन, कोई अलग नहीं है, बस संख्या चेंज हो जाएगी मेरे भाइयों। तो आप समझेंगे सबसे पहले हल करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको किस तरह करेंगे। सबसे पहले माना √3 एक परमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। विपरीत का मेरे भाइयों क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि जब परमेय है तो हमारा क्या होगा, अपरमेय जो दिए गए के विपरीत है। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले अपन लिखेंगे A/B बराबर हमारा √3। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ A और B से अभाज्य पूर्णांक B बराबर नहीं है 0। तो देखो यहाँ पर अपन ने क्या होगा, इसके नीचे एक मान लो तो इससे क्रॉस गुणा कर देंगे तो A बराबर √3 B हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे अपन, वर्ग। तो दोनों पक्षों का मेरे भाइयों क्या कर देंगे, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए मेरे भाइयों इसका क्या होगा, A वर्ग, इसका हो जाएगा 3B वर्ग और इसको समीकरण नंबर नाम दे देंगे 1। तो देखिए मेरे भाइयों सबसे पहले लिखेंगे अपने यहाँ पर। तो देखिए 1 वर्ग 3 से विभाज्य है। अब लिख देंगे यहाँ पर A,3 से भी विभाज्य यानी विभाजित है। विभाज्य या विभाजित एक ही बात होती है मेरे भाइयों। इसको कथन मान लेंगे A। अब देखो A बराबर 3m। तो यहाँ यानी जहाँ m एक पूर्णांक है तो अपन देखो A का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर तो A का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए रखो मेरे भाइयों 3m का होल स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। अब इसका वर्ग खोलेंगे मेरे भाइयों तो 9m स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 3 का क्या करना है, भाग। तो देखिए मेरे भाइयों तो b स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर बटे में 3। अब इस 3 का क्या करेंगे, इसमें भाग 3 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाइयों तो b स्क्वायर बराबर में 3m स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर 3 से विभाजित है। अब लिख देंगे यहाँ पर b 3 से भी विभाजित है। तो अपन इसको कथन नाम दे देंगे क्या भाइयों, b। अब देखो समझेंगे सबसे पहले तो देखो कथन A व B से। तो आप देखेंगे मेरे भाइयों A और B से अभाज्य
उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखो मेरे भाइयों, गुणनखंड कितना आया हमारे पास 3 है। अब लिख रहे हैं, देखो ए और बी सहअभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो लिख देंगे मेरे भाइयों, तो √3 एक परमेय संख्या है, यह कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो आपको मालूम है असत्य होगा, क्या होगा हमारा, होगा अपरमेय। तो लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है क्योंकि √3 एक अपरमेय संख्या है। यही मेरे भाइयों क्या होगा, सिद्ध हुआ। तो देखिए मेरे भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, अगर हमारा इस तरह का हमारा कोई भी सवाल आता है तो यहाँ पर अगर हमारा देखिए 2 भी आ सकता है, यहाँ पर हमारा 5 भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2। अगर 2 वाला आएगा तो 2 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर सभी पे पुनः क्या करना है, संख्याओं का चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। और लैंग्वेज हमारी बिल्कुल यही चलेगी मेरे भाइयों। इसी तरह पुनः सॉल्यूशन करना है। कोई भी हमारा ऐसा एग्जाम में पेपर आए, वो सवाल आएगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए। तो अगला सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, सवाल नंबर 4। तो देखिए मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 समझेंगे। सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। तो आप इस तरह हमारा यहाँ पर हमारा 7√5 भी आ सकता है, कोई भी संख्या आ जाए हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले समझेंगे अपन इसी तरीके के, हमारे एक ही तरीका, एक ही लैंग्वेज, कोई अलग नहीं चलानी है मेरे भाइयों। तो सबसे पहले हल करने जा रहे हैं। तो देखिए मेरे भाइयों, सबसे पहले लिखेंगे माना 3√2 एक परमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, यानी उल्टा हमारा मेरे भाइयों। तो सबसे पहले समझेंगे A/B बराबर 3√2। अब लिख देंगे यहाँ A और B से अभाज्य पूर्णांक, तो B बराबर नहीं है 0। तो अब इसको 3 को बट्टी में ले आओ, A/में 3B बराबर हमारा √2। अब सोचिए ये हमारा P/Q के रूप में बन गया, हमारा एक परमेय संख्या के रूप में। तो लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि A और B से अभाज्य पूर्णांक है, तो लिख देंगे यहाँ पर A/में 3B एक परमेय संख्या है। अब लिख देंगे यहाँ पर √2 एक परमेय संख्या है, यह कथन सत्य नहीं है। तो आपको पता है सत्य नहीं है, तो हमारा क्या होगा, असत्य यानी अपरमेय। तो लिख देंगे हमारा यहाँ अतः हमारी कल्पना गलत है क्योंकि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। यही मेरे भाइयों क्या होगा, सिद्ध हुआ। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
तो देखिए भाइयों, मेरे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आप समझेंगे संख्याओं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले समझेंगे मेरे भाइयों हल। देखिए आप किस तरह हल करेंगे। तो 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो देखो 6 को भाग देंगे 2 का, तो देखिए 3, फिर 3, फिर अपन लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणा 3। तो हमारा इसको ऐसे 20 को भी, तो देखिए 2 का भाग लगाएंगे 10, फिर 2 का भाग लगाएंगे 5, फिर 5, फिर इसमें लिखेंगे हमारा 20 बराबर 2 गुणा 5, तो 2 की पावर 2 इंटू 5। अब इसका अपन ने एचसीएफ निकालना है मेरे भाइयों। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे 6, 20 का। तो कॉमन संख्या हमारी कौन सी मिल रही है, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें 2 का 1 मिल रहा है, इसमें हमारे 2 के 2 मिल रहे हैं, तो 1 आएगा हमारा। अब 3 का इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, 5 का इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ यही हो गया। अब एलसीएम की रही बात, तो एलसीएम में पहले सबसे छोटी संख्या फिर हमारी उससे बड़ी, तो लगाइए क्रम से। देखिए हमारे 2 की पावर 2 है, इसमें 2 का हमारा यही आ जाएगा 2 की पावर 2 में। अब देखो हमारा 3 का है, फिर इससे बड़ा, फिर हमारा इससे 5, इसका वर्ग करोगे 4, इसका हमारा 3 इंटू 5, 5 या 15, 15 चौक 60, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। तो यही मेरे भाइयों आंसर हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज की वीडियो हम मेरे भाइयों यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल से हम आगे वाली इसकी वीडियो और आपके लिए डाली जाएगी।